10th क्लास। आज हम आपकी वर्कशीट 51 पर चर्चा करेंगे जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ के सेंटर्स से रिलेटेड है। आपको पता होगा हमारे देश में कृषि के साथ साथ यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को भी बराबर का महत्व अब दिया जा रहा है। हालांकि हमारा देश शुरू से ये कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी अगर हम देखें तो 70% जनसंख्या जो है वो कृषि से ही जो है अपनी जीविका पाती है। ठीक है, अपनी जो वो लिविंग लाइफ जी रहे हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड पर ही जी रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ पर ही जी रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है, उनको रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से ही मिलता है। हमारे देश में आज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, आपकी स्टील, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, एल्यूमिनियम, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आपको इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ की। कॉटन इंडस्ट्रीज़ बच्चों हमारे देश में लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो कौन है? कॉटन इंडस्ट्री, जिसको कहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर में कॉटन, कपास एक प्लांट होता है जिससे कॉटन इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसे हम बोलते हैं, उसको इससे कॉटन से, कपास से रॉ मटेरियल मिलता है और इन इंडस्ट्रीज़ में, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में जो है कॉटन बनाया जाता है, बुना जाता है कॉटन को। आपको याद होगा गांधी जी चरखा चलाते थे, उस चरखे पे वो क्या करते थे? सूत काटते थे, है ना? तो यही आज रूप जो है इंडस्ट्रीज़ ने ले लिया है कपड़े बुनने का। हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, इनको कॉटन इंडस्ट्रीज़ को हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और ये हर सेक्टर में इसकी इंडस्ट्रीज़ आपको मिलेंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी। प्राइवेट सेक्टर्स यानी जिसको पूरी तरीके से कोई बिजनेसमैन चला रहा है, एक व्यक्ति चला रहा है, उसमें सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो एक इंडिविजुअल की होती हैं। पब्लिक सेक्टर में भी हमारी बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि गवर्नमेंट जिनको रूल करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है जिन इंडस्ट्रीज़ को। और कोऑपरेटिव सेक्टर्स में वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं जिसको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि वो तीनों सेक्टर्स में है, प्राइवेट में भी, पब्लिक में भी और कोऑपरेटिव में भी। इसमें लगभग 1.5 मिलियन लेबर फोर्स लगी रहती है। ठीक है, और इसका ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कि एग्रीकल्चर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक का कनेक्शन है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से इसे रॉ मटेरियल एज अ कॉटन नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। तो ये हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से बहुत क्लोजली लिंक्ड है, बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो मे बी कॉटन इंडस्ट्री भी नहीं फलेगी फूलेगी। हमारे देश में कॉटन इंडस्ट्री के लिए सारी सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो सारे कॉटन इंडस्ट्रीज़ के पक्ष में हैं। जैसे कि कॉटन उगाने के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए होती है बच्चों, आप इस चीज़ को पहले पढ़ चुके हो अपने पहले चैप्टर्स में। हमें कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल की ज़रूरत होती है, काली मिट्टी, जो कि हमारे इन एरियाज़ में खासकर मिलती है। जो दक्कन ट्रैप जिसे हम कहते हैं, साउथ का जो हमारा एरिया है, साउथ भारत का जो एरिया है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलती है। खासकर ये महाराष्ट्र और गुजरात में ब्लैक सॉइल के भंडार हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप हुई है? महाराष्ट्र में और गुजरात में, क्योंकि यहाँ कपास उगाने के लिए ब्लैक सॉइल प्रचुर मात्रा में मिलती है, बहुत ज़्यादा abundant है, बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ कपास बहुत ज़्यादा उगता है और जब कपास यहाँ उगता है, कपास यानी कॉटन उगता है, तो जाहिर सी बात है कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फलेंगी फूलेंगी। तो सबसे ज़्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज़ के जो सेंटर्स हैं वो गुजरात, ये आपका गुजरात है, और ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा उगता है, कॉटन बहुत ज़्यादा उगती है। तो इस तरीके से कॉटन जो टेक्सटाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सेंटर्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कहाँ पे हमारे विकसित हुए हैं? जहाँ पे काली मिट्टी हमें मिलती है सबसे ज़्यादा, वो यहाँ के एरियाज़ में मिलती है। आपको बताया मैंने अभी, महाराष्ट्र गुजरात में। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक कॉटन उगती है हमारी यहाँ सॉरी, केरल में, तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे सेंटर्स हैं।
बच्चों हमारा जो कपड़ा है, हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है, वो बाहर के देशों में भी, अपने देश में तो है ही फेमस, बाहर के देशों में भी बहुत फेमस है। हम अपने कपड़े को यूएसए, यूके, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज, सिंगापुर, अफ्रीका और श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा बनाया हुआ कपड़ा वहाँ खूब बिकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कॉटन इंडस्ट्री जो है ना केवल भारत में बहुत फेमस है, बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारा बनाया हुआ कपड़ा बहुत एक्सपोर्ट होता है, जिससे कि हमारी बहुत ज़्यादा विदेशी आय होती है, हमें फॉरेन करेंसी मिलती है और इस फॉरेन करेंसी के बलबूते हम बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड आराम से कर सकते हैं। कॉटन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है बच्चों जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि केमिकल और डाई इंडस्ट्रीज़ को, मिल स्टोर्स जो होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने में, हमारी नेशनल आय को डेवलप करने में, बनाने में और फॉरेन करेंसी को कलेक्ट करने में कॉटन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि आज जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको एक मैप दिया गया है और इसमें आपको कुछ एरोज दिए गए हैं। देख रहे हैं ना आप, ये एरो हैं, तो ये एरो दिए गए और पूछा गया है कि ये कौन से कॉटन इंडस्ट्रीज़ के सेंटर्स हैं। ये सेंटर्स कौन कौन से हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। ये आपको दिया गया है, इसी से आपको ये करना है। ये देखिए यहाँ ये जो जा रहा है ये क्या है आपका, यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे कानपुर फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक, अगला आता है आपका ये वाला एरो, ये एरो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये हमारा ये हमारा एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है, और यहाँ पे इंदौर हमारा मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, तीसरा हमारा जो एरो है वो आप देख रहे हैं, ये कहाँ पर आ रहा है, गुजरात में। ये हमारा गुजरात का एरिया है और यहाँ हमारी मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी है, सूरत। ठीक है, सूरत हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके बाद हमारा आता है ये वाला एरो, ये आप देख रहे हो एरो यहाँ पर, ये एरो हमारा कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सा आता है आपका, ये जो आपका एरिया है बड़ा सा, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे बड़े टेक्सटाइल सेंटर्स हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमारा मुंबई बहुत बड़ा टेक्सटाइल एरिया है, कॉटन टेक्सटाइल। फिर आता है आपका ये हिस्सा है आपका तमिलनाडु, ये, और यहाँ पे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोयम्बटूर। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, आपको इसमें कि कौन कौन से ये सेंटर्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ये आपका क्या है, यूपी, और यूपी में आएगा आपका कानपुर। कानपुर हमारा फेमस है यूपी का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी एमपी जिसे हम कहते हैं, और यहाँ पे कौन सा है आपका, इंदौर। इंदौर फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तीसरा आपका ये जो एरो आता है वो है आपका गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है। गुजरात में आपका फेमस कौन सा है कॉटन टेक्सटाइल का, सूरत। फोर्थ आपका आता है ये एरिया, ये जो आपका एरिया, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे फेमस कॉटन टेक्सटाइल है मुंबई। ठीक है, आपको बच्चों इसके साथ इसके राज्यों के नाम भी लिखने होंगे, याद रखना। ठीक है, तो मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मुंबई फेमस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट आपका आता है ये एरो, ये आपका आता है तमिलनाडु में। ये जो हमारा एरिया है ये तमिलनाडु का एरिया है, और तमिलनाडु में हमारा आता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा मैप समझ में आ गया होगा। यूपी, यूपी में कानपुर, पहला यूपी, यूपी में कानपुर। ठीक है, कानपुर। दूसरा आपका आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या है, इंदौर। आपको राज्यों के नाम भी लिखने हैं, याद रखना। तीसरा आपका आता है गुजरात, गुजरात में है आपका सूरत। चौथा आपका आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका
मुंबई, और पांचवा आपका आता है यहाँ पर तमिलनाडु। तमिलनाडु में है आपका कोयम्बटूर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे ये आपको लिखा लिखाया मैप भी दे रही हूँ। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड करो, देखो, और फिर अपनी कॉपी पर एक भारतीय मैप, इंडियन फिजिकल मैप खरीद कर उसे इस तरीके से आप लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे।